अन्नदाता किसान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के अमर्यादित टिप्पणी से पूरे देश में उबाल है। जगह जगह कंगना रनौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गाजियाबाद में कंगना रनौत के विरोध में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने बस अड्डे चौराहे पर कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी का विरोध में जमकर नारेबाजी की और कंगना रनौत का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पहुंचकर गाजियाबाद के सभी वरिष्ठ नेताओं ने यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी को अपना समर्थन दिया। आसिफ सैफी ने कहा कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, अजय राय राहुल गांधी जिंदाबाद, अजय राय राहुल गांधी जिंदाबाद। आज हम लोग यूथ कांग्रेस के कार्यालय पे हैं और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं सीधे ही आप लोगों को आसिफ सैफी जी के पास ले चलता हूं। तो जिला अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जो कंगना रनावत जी ने किसानों के बारे में, देश का किसान जो हमें पेट भर रोटी देता है, जिसने हमें आईएएस दिया, पीसीएस दिया, इस देश में अगर हमारा पेट भरने का काम कोई कर रहा तो वो किसान कर रहा। किसान को अब शब्द बोलती है ये कंगना रनावत जी, जो नाचने कूदने वाली एक अपनी भाषा का, गलत भाषा का प्रयोग करके जिस तरीके से करना चाह रही है, ये बहुत निंदनीय है। और गाजियाबाद युवा कांग्रेस इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल भी, किसी भी स्तर पे। बीजेपी जो है उन्होंने माफी मांग लिया है उस चीज के लिए और कंगना रावत को चेतावनी दी है कि अपनी बयानबाजी से अलग रहें। तो अब विरोध तो कुछ इस बात का रह ही नहीं गया। तो बीजेपी क्यों माफी मांगे? कंगना रनावत मांगे ना भाई। किसान का, हम भी किसान के बेटे हैं, तो हम ये अपमान सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार का। आपकी ये मांग है कि बीजेपी ना माफी मांगे? बीजेपी का क्या मतलब है कंगना रनावत माफी मांगे? भाई बयान बीजेपी ने थोड़ी दिया है, बयान तो कंगना रनावत ने दिया, सांसद ने, बीजेपी के सांसद ने दिया है। अब पहले कुछ कह दो, पहले चोर कह दो, फिर माफी मांग लो, ये क्या होता है? हमारे साथ तरुण रावत जी हैं जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हम लोग सीधा उनके पास ले चलते हैं। तो तरुण जी, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद करता हूँ, गाजियाबाद के जनता को और हमारी यूथ की टीम को, सीनियर की टीम को, जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है इस कार्यक्रम में। आप ये समझिए, हम सब किसान के बेटे हैं। हमारा देश वो देश है जिसमें कहता जय जवान जय किसान एक नारा दिया गया था। उसमें कंगना रावत कहते हैं कि ऐसे ऐसे अभद्र शब्द उन्होंने यूज करे किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन इतना मजबूत आंदोलन था जिसमें मोदी सरकार को भी पीछे होना पड़ा। तो हम चाहेंगे, इसका हम विरोध करेंगे और कंगना रनावत जी माफी मांगे। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि कंगना रनावत जी ने जो बोला है ना, वो बहुत गलत बोला है। किसान की बेटी मैं भी हूँ। किसान की बेटी होने के नाते मैं उनसे चाहती हूँ वो माफी मांगे। और एक बार तो वो थप्पड़ खा चुकी है, वो दोबारा ऐसी कोशिश ना करे कि दोबारा भी उन्हें थप्पड़ मारा जाए। अच्छा, बीजेपी से आप कुछ अपील करना चाहते हैं? बीजेपी से कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार वो हमेशा उल्टी सीधी बयानबाजी देती है और बीजेपी उनको बस केवल चेतावनी देके छोड़ देती है। बीजेपी में ऐसे सांसद चुन के ये आई हैं कंगना रनावत जी, जिन्हें यही नहीं मालूम है कि क्या बयानबाजी करनी है, क्या नहीं करनी है। किसानों के लिए किसान क्या नहीं करता है बताइए? किसानों के हित में ये इस तरह की बात बोलेंगी, किसानों को गाली दे रही है, ये तो एक तरह से, तो ये भी सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसदों का दिवालापन है कि एक ऐसे वर्ग जो किसान है, जो पूरे देश का पेट भरता है, जवान पे उनके बच्चे जवान बनकर सीमा की सुरक्षा करते हैं, उन लोगों का इस प्रकार का जो बयान किसानों के प्रति है, ये इनका दिवालियापन दिखाता है। ये किसानों के हित में कोई भी काम नहीं कर रहे, ये किसानों के विरोधी हैं, ये देश के हर वर्ग के विरोधी हैं। हम निंदा करते हैं और आज यूथ कांग्रेस का जो मार्च निकल रहा है, हमारा अल्पसंख्यक कांग्रेस इनके साथ, इनके समर्थन में है। ये युवा कांग्रेस का कार्यक्रम था जिसमें हमारे मेन कांग्रेस के लोगों ने भी अपना मदद करके जो एक मजबूती देने का काम किया। युवा कांग्रेस के साथ मिलकर के उनका पुतला फूकने का कार्यक्रम था, जिसमें कंगना रनावत जी ने किसानों के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की, उसका मैं नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहता, पूरा देश जानता है। और उन्होंने, मैं तो कहूंगा कि एक नासमझ व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है एक तरीके से,
लेकिन वोट से जीत करके पहुंची हैं। लेकिन उन सब लोगों को उन्होंने निराश किया जिन लोगों ने वोट बना करके, जनाधार बना करके संसद में भेजा था। कहीं ना कहीं उन लोगों को कहीं ना कहीं उनकी आस्था को भी उन्होंने ठेस पहुंचाई है, पुतला फूंक करके अपनी नाराजगी और विरोध दर्ज किया है। लालमन जी, सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है कि जनता के जो हित में काम करे, और जो जनप्रतिनिधि होता है वो देश का सबसे ज्यादा गणमान्य और सम्मानित व्यक्ति होता है। और वही व्यक्ति यदि समाज में जहर फैलाने का काम करता है, वो बहुत देश के लिए भी खतरनाक है और सिस्टम के लिए भी खतरनाक है। जिस तरीके से जनता ने मत दिए बहन कंगना जी को, उनका दायित्व बनता है जनता की बात करना है। जनता जब भी अपनी आवाज उठाती है जब उनके अहित की बात होती है। किसानों के खिलाफ कानून बनाया सरकार ने, और ये फंडामेंटल राइट्स है कि जब किसी के अहित में कोई कानून बनता है तो उसका आवाज उठाना उनका राइट्स बनता है। उन्होंने 1.25 साल जो धरना दिया, 700 आदमियों की शहादत गई, और उनके वोटों से एक सांसद और सम्मानित व्यक्ति बनी, और उसने जो है देश के नागरिक को इतने अपमानित जनक जो है बातें कही हैं, उसका हम घोर निंदा करते हैं, इतनी निंदा करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको, उसकी सदस्यता बर्खास्त की जाए और उसके कानून के तहत उसे जेल में रहना चाहिए। क्योंकि जो देश में जहर फैलाने का काम कोई भी करे, गरीब से लेकर अमीर तक और राजा से लेकर फकीर तक, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। देश संविधान और कानून से चलता है, मर्यादा में चलता है। जब आप सदन में संसदीय भाषा का प्रयोग अपने ऊपर करा सकते हैं तो जनता का ख्याल कौन रखेगा? सरकार रखेगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द जो है कंगना का जो उसे सदस्यता बर्खास्त की जाए और उसे सलाखों में भेजा जाए। मैं ये कहता हूँ, कंगना रनावत एक बॉलीवुड एक्टर ना होने के साथ साथ हमारे लोकतंत्र में जो संसद बनी है, संसद चुन के आई है, और हिंदुस्तान में कोई भी सरकार हो, जय जवान जय किसान हमारे अन्नदाता को इन्होंने गाली दी है, और इस पर सरकार को और पार्टी बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए। अन्यथा हमारी कांग्रेस और राहुल गांधी जी की टीम धरने प्रदर्शन करती रहेगी। रनौत का मन साफ नहीं है जी, इसलिए नहीं है, वो कैमरे पे शूटिंग में 1 मिनट में रो सकती है, 1 मिनट में हंस सकती है, 1 मिनट में वो जीन्स में आ सकती है, 1 मिनट में टॉप्स में आ सकती है, क्योंकि उनका पेशा है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। वो भावनाएं उनकी 1 सेकंड में चेंज हो सकती हैं, लेकिन हमारी भावना इसलिए चेंज नहीं हो सकती क्योंकि हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, समाज सेवा करते हैं। तो कंगना रनौत जी तो ऐसे काम करने में लगी हुई हैं, वो ऊपर नंबर जितने बढ़ाना चाह रही हैं अपने हाईकमान के सामने। नंबर उन्होंने भी बहुत बढ़ाया था मेटी वाली ने जी, जो एमपी रही, क्या नाम है उनका? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, वो भी शूटिंग में से ही आई थी, वो फिल्मों की शूटिंग सी में से, और ये भी फिल्मी की शूटिंग में से आई है। वो भी बहुत लंबी लंबी कहती थी, वो भी अपने आका को खुश करने के लिए कहती थी, और ये भी उसी काम को कर रही हैं। अब क्या इनका सुपड़ा साफ हुआ, अब क्या इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये भी कहीं ढूंढने से नहीं मिलने की है।